हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं प्रोग्राम टू कैलकुलेट सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स। प्रोग्राम बहुत सिंपल है, लूप की मदद से हमको इसको बनाना है। लेकिन पहले किसी भी प्रोग्राम को बनाने में अगर आप बिगनर हैं तो हमेशा दिक्कत जाती है। तो मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूँ किस तरीके से हमें प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करना चाहिए। तो स्टेप नंबर 1 ये है कि सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा समय दी, यानी पहले समझने की कोशिश करें कि क्वेश्चन में हमें एग्जैक्टली करना क्या है। जब आपको ये क्लियर हो जाएगा तो आगे प्रोग्राम इजीली बन जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले हम विचार करते हैं कि हमें प्रोग्राम बनाना क्या है। हमारे को जो प्रोग्राम बनाना है उसमें हमें सम निकालना है। ओके, सम निकालना है फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स का। सबसे पहले बात करें व्हाट इज नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स वो इंटीजर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, कई लोग नेचुरल नंबर होल नंबर में कंफ्यूज होते हैं। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो ऑल इंटीजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। अब बात करें ऑड नेचुरल नंबर्स की, तो ऑड नेचुरल नंबर्स कौन से हैं? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। ये सब ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, तो हमें यहां तक मतलब समझ में आ गया। अब बोल रहे हैं फर्स्ट एन। ना व्हाट इज एन? एन एक नंबर होगा जो कि हमें यूजर से एंटर कराना है। एन की वैल्यू हमें यूजर से एंटर करानी। तो इस तरह के प्रोग्राम्स में हम यूजर से एक डेटा एंटर कराते हैं। मान लीजिए यूजर ने बोला 6, तो इसका मतलब है फर्स्ट 6 ऑड नेचुरल नंबर्स। अब यूजर अगर 6 की जगह 10 देता तो इसका मतलब होता फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर्स। तो अभी पहले 6 के लिए एग्जांपल को समझते हैं। शुरुआत के, फर्स्ट मतलब शुरुआत के n ऑड नेचुरल नंबर्स। अच्छा, नेचुरल नंबर की शुरुआत ही 1 से होती है, तो जो नेचुरल नंबर्स हैं उसमें शुरुआत के n ऑड नेचुरल नंबर्स। तो सबसे पहला शुरुआत का ऑड नंबर कौन सा है? 1 है। 1 से स्टार्टिंग होती है। अब हमें इसके बाद का ऑड नंबर देखना है, वो क्या है? वो 3 है। ऐसे करके हमें शुरुआत के कितने ऑड नंबर्स प्रिंट कराने हैं, सम कराने हैं। हमें कितने ऑड नंबर्स को कंसिडर करना है? 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, कितने? n। n कितना है? n है 6। 6 एक एग्जाम्पल है, यूजर कुछ भी वैल्यू एंटर कर सकता है। अगर 6 एंटर किया है तो इसका मतलब 1, 3, 5, हमें टोटल नंबर 6 चाहिए। यानी अगला नंबर होगा 7, अगला नंबर होगा 9। ये कितने हो गए? ये तो 5 हुए। एक और, ये हो गए 6 ऑड नेचुरल नंबर्स। शुरुआत के 6 ऑड नेचुरल नंबर्स। इसका मतलब n की वैल्यू कुछ और होती तो ये रिजल्ट भी अफेक्टेड होता। ओके, तो हमें ये समझ में आया कि 6 वैल्यूज हमें प्रिंट करानी है। देखिए मैं नंबर लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6। दैट मीन्स 6 वैल्यूज हैं जो हमें प्रिंट करानी है। अगर यूजर ने 6 नहीं बोला है, 10 बोला है, तो हमें 10 तक वैल्यूज प्रिंट करानी है। ठीक है, तो जो भी है हमें सबसे पहले ये पता करना है कि n क्या है जो कि हमें यूजर से लेना है। तो हम क्या करेंगे? हमें क्वेश्चन समझ में आ गया, ये पहली स्टेप थी। दूसरी स्टेप ये है कि जितना आपको समझ में आ रहा है उतना प्रोग्राम तो आप बनाना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे यहां पर मैं कोडिंग करना स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले हम लिखते हैं मेन। कुछ नहीं लिखने से कुछ लिखना ज्यादा बेटर है, क्योंकि जब आप कुछ लिखते हैं तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली चलने लगेगा। तो आप यहाँ पर एक वेरिएबल तो डेफिनेटली बनाने वाले हैं, दैट इज n। और इसके बाद आप यूजर से एक बात कहेंगे, एंटर अ नेचुरल नंबर। यूजर को आपने एक मैसेज दे दिया। यूजर जो नंबर एंटर करेगा उसे हमें n में रखना है। तो ये काम हम कैसे कर सकते हैं? स्कैनफ की मदद से। तो हमने लिखा %d और यहां पर एड्रेस ऑफ n। इस प्रकार से एक वैल्यू n के अंदर स्टोर हो गई हो। अब आगे हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि शुरुआत के n नंबर्स का सम हो जाए। सम कैलकुलेट करने के लिए हमेशा हम क्यूमुलेटिव स्टाइल में सम करना प्रेफर करते हैं। यानी अगर मुझे मालूम है कि n की वैल्यू 6 है, ठीक है, तो मुझे इन नंबर्स का क्या करना है? सम करना है, राइट? क्योंकि ये हैं शुरुआत के n ऑड नेचुरल नंबर्स। अब इनको सम करने के लिए मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं s नाम का, और इस वेरिएबल में शुरुआत में मैं
0 रखता हूँ, क्योंकि मेरा आइडिया ये है कि मैं एक एक करके वैल्यू इसमें रखता जाऊँ। देखिए, आप मेरी बात को समझिएगा, एस को आप एक कंटेनर की तरह समझ लीजिए। कंटेनर, जैसे आपके घर में कोई एक बर्तन है, ठीक है, ये कंटेनर है, और मैं कह रहा हूँ कि ऐसा सपोज करिए कि ये एस है और मुझे इन सभी नंबर्स का सम करके इसमें रखना है। तो पहले मैं क्या रखूँगा इसके अंदर रख दूंगा 1। तो इसके अंदर कुछ नहीं था का मतलब है इसके अंदर वैल्यू रखी थी 0। तो अब जब मैंने 1 इसके अंदर रखा तो इसके अंदर वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 1 के पीछे से अगली वैल्यू कौन सी आएगी, 3। 3 के बाद कौन सी वैल्यू आएगी, 5। 5 के बाद वैल्यू कौन सी आएगी, 7। 7 के बाद वैल्यू कौन सी आएगी, 9। 9 के बाद वैल्यू कौन सी आएगी, 11। तो एक एक करके ये सारी वैल्यूज हम इस कंटेनर के अंदर रखते जाएंगे। तो आप मुझे बताइए, जब आपने 1 इसके अंदर रख दिया तो s की वैल्यू कितनी हो गई, s की वैल्यू 1 हो गई। जब आपने 3 इस कंटेनर में रख दिया तो s की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, s की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए, s की वैल्यू 4 हो जानी चाहिए, क्योंकि 1 तो ऑलरेडी इसके अंदर रखा था, 3 और आपने इसमें रख दिया तो 1 और 3 मिलकर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। फिर आपने इसके अंदर 5 रख दिया तो क्या हो जाएगा, तो इसके अंदर वैल्यू हो जाएगी, पहले से इसके अंदर 4 रखा हुआ है, 4 और 5 को जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं सी लैंग्वेज में जब भी हम वेरिएबल के अंदर कुछ वैल्यू असाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल एस के अंदर मैंने शुरुआत में रखा 1, ठीक है। अब एस के अंदर मैंने अगली वैल्यू अगर 3 रख दी तो क्या होगा, एस के अंदर से 1 हट जाएगा और 3 आ जाएगा, जबकि हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि एस के अंदर 4 आ जाए। यानी जब मैं शुरुआत के 2 नंबर्स इस कंटेनर में रख दूंगा तो इस कंटेनर के अंदर वैल्यू 4 होनी चाहिए, क्योंकि पहले 2 नंबर का सम है 4। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहां पर पिछले नंबर से नेक्स्ट नंबर को ऐड कराना ज़रूरी होगा। ओके, कैसे, मैं इस चीज़ को यहाँ ऊपर लिख देता हूँ और थोड़ा अलग कलर में मेंशन कर देता हूँ। जो एस में वैल्यू रखी है, जो भी वैल्यू रखी है, वो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू है प्रीवियस वैल्यू, ठीक है, जो भी एस में वैल्यू रखी है। और जब आप कोई नंबर इसमें रख रहे हैं तो वो नंबर भी इस प्रीवियस वैल्यू में ऐड हो जाना चाहिए। मतलब एस में जो कुछ रखा हुआ है उसमें नेक्स्ट नंबर किससे रिप्रेजेंट कर दूं, आई से, वो एस की प्रीवियस वैल्यू में जुड़ जाना चाहिए और ये मिलकर एस की नई वैल्यू बन जाए। जैसे एग्जांपल के लिए एस में शुरुआत में रखे 0, तो 0 में मैं ऐड कर दूं 1, तो बताइए एस के अंदर कितना चला जाएगा, एस के अंदर चला जाएगा 1। अगली बार क्योंकि एस में 1 है तो प्रीवियस वैल्यू हो गई 1, एस की वैल्यू हो गई 1 और अगला नंबर क्या है 3, ठीक है, अगला नंबर क्या है 3, अगला ऑड नंबर। ये दोनों मिलके कितने हो गए 4। अब आप क्या करिए, ये जो एस में वैल्यू रखी है दैट इज 4, इसमें नेक्स्ट नंबर ऐड कर दीजिए दैट इज 5, ठीक है। तो एस में क्या चला जाएगा, 9 चला जाएगा, ठीक है। अब एस में क्या वैल्यू है, एस में वैल्यू है 9, उसमें क्या ऐड कर दूं, नेक्स्ट नंबर क्या है 7, तो एस में क्या चला जाएगा, एस में 7 और ऐड हो गया तो 9 + 7 16 हो गया। इसी प्रकार से अब एस में वैल्यू 16 है, इसमें मैं ऐड कर देता हूं नेक्स्ट वैल्यू दैट इज 9, तो एस में क्या चला जाएगा 25। फिर हमने एस में देखा कितना है 25 और 25 में मैं ऐड कर दूंगा 11, तो रिजल्ट एस में स्टोर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 36। गॉट इट। इस प्रकार से अगर n की वैल्यू 6 थी तो मैंने 6 स्टेप करी है, यानी ये स्टेप कितनी बार चल रही है, 6 बार। कौन सी स्टेप, ये जो मैंने यहाँ लिखी हुई है ना एस असाइन एस प्लस आई, ये कितनी बार चल रही है, 6 बार चल रही है। 6 बार नहीं, n टाइम्स बोलिए आप इसको, क्योंकि n की वैल्यू अगर 6 है तो 6 टाइम चलेगी और n की वैल्यू अगर 10 है तो 10 टाइम चलेगी। हर स्टेप में एक नंबर जोड़ रहा है, यानी पहले 1 जोड़ रहा है, फिर 3 जोड़ रहा है, फिर 5 जोड़ रहा है, और ये जुड़ किस में रहा है, जो अभी तक हम कैलकुलेट कर चुके हैं उसमें जोड़ रहा है। यानी अगर मान लीजिए मैं एक एक करके वैल्यूज को जोड़ रहा हूं, तो जब मैं 9 को एस में ऐड कर रहा हूं तो उस समय एस में क्या होगा, उस समय एस में होगा 9 से पहले तक जितने नंबर्स हैं उन सबका सम। गॉट इट, यानी कि 16, तो एस की वैल्यू रही होगी 16, तो एस में क्या रहता है
प्रीवियस वैल्यू तक का सम और उसमें नेक्स्ट नंबर जोड़ रहे हैं जिससे कि s की नई वैल्यू बनती है। तो हमें s असाइन s प्लस आई ये वो लाइन है जिसको रिपीट करवाना है n टाइम्स। तो हमें अब लॉजिक बिल्कुल क्लियर है, आइए इसको हम कोड करते हैं। व्हाइल लूप यहाँ पे लगाता हूँ। एक और वेरिएबल हम यहाँ पर बना लेते हैं, एक s नाम का, जिसमें इनिशियली वैल्यू 0 रहे, एक i वेरिएबल। i की वैल्यू इनिशियली हम रख लेते हैं 1। तो यदि i देखें तो कितनी बार हमें लूप को चलाना है, i लेस देन इक्वल टू n, ठीक है। हर बार मुझे i की वैल्यू को एक एक करके बढ़ाता जाना है। तो अगर i की वैल्यू n की वैल्यू 6 है तो ये लूप 6 बार चलेगा, क्योंकि i की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, i लेस देन इक्वल टू n तक चला रहा हूँ और i को एक एक करके बढ़ा रहा हूँ। तो i की वैल्यू 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलेगा, तब तक चलेगा जब i की वैल्यू n के बराबर है, तब तक चलेगा। और जैसे ही i की वैल्यू n से बड़ी हो जाएगी तो वैसे ही लूप रुक जाएगा। और हर बार मुझे क्या करना है, सम कैलकुलेट करना है। तो मैं लिखूंगा s असाइन s प्लस नेक्स्ट नंबर। अब नेक्स्ट नंबर क्या है, पहली बार में, अच्छा मैं i नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि i की वैल्यू को मैं एक एक करके बढ़ा रहा हूँ। तो बेटर क्या है, मुझे यहाँ पे चाहिए i की जगह पहली बार में 1, अगली बार में मुझे चाहिए 3, उसके अगली बार में मुझे चाहिए 5, फिर अगली बार में चाहिए 7। तो i मुझे हमेशा एक एक करके नहीं बढ़ाना है, मुझे एक एक हमें ऑड नंबर्स के रूप में चलाना है उसको। तो i प्लस प्लस से तो i की वैल्यू एक एक करके बढ़ रही है और इसी कारण ये लूप n टाइम्स चल रहा है। तो मैं इस i में डिस्टर्बेंस भी नहीं करना चाहता। तो मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, 2 इंटू आई माइनस 1। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब i की वैल्यू 1 है, सबसे पहली बार में i की वैल्यू 1 रहेगी, तो 2 इंटू 1 माइनस 1 यानी 1 आ गया। तो यस, s में क्या ऐड हो रहा है, 1। जब i की वैल्यू 2 होगी यानी सेकेंड स्टेप में, तो ये 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। तो आप i की एक एक वैल्यू रख के देखिए, ये ऑड नंबर्स बनते जाएंगे। पहली बार में 1, दूसरी बार में 3, तीसरी बार में 5, चौथी बार में 7 एंड लाइक वाइज। ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है। अब हमें सिर्फ प्रिंट करा के देख लेना है कि सम सही आया है कि नहीं है। सम इज %t और s की वैल्यू करेक्ट। अब इस प्रोग्राम को रन करके आपको बताता हूं। ये देखिए, ये प्रोग्राम रन हो गया है। एंटर अ नेचुरल नंबर, मान लीजिए मैंने 6 एंटर किया, तो देखिए सम कितना आ रहा है, 36। वैसे आपको मालूम है किसी भी n नेचुरल नंबर के सम को n स्क्वायर कहते हैं। मतलब अगर आपको सम ऑफ n नेचुरल नंबर निकालना है तो उसका सिंपल फार्मूला है n स्क्वायर। तो मुझे लूप वाले एफर्ट्स नहीं लगाने होंगे, लेकिन हमें लूप की प्रैक्टिस करनी है, इसलिए हमने लूप वाला लॉजिक यूज किया है, ठीक है। तो आप कहीं तक के भी नंबर्स का सम करवा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। कुछ प्रोग्रामिंग लॉजिक भी आपके इम्प्रूव हो रहे होंगे इनसे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप हर बार ना पहले प्रोग्राम को खुद ट्राई करिए, आपसे बन जाए या नहीं बने जो भी है, और उसके बाद आप वीडियो को देखिए। आप वीडियो को देखेंगे डेफिनेटली आपको कुछ नई बातें भी पता चलेंगी, कुछ सीखने समझने को मिलेगा, लेकिन इसका फ़ायदा तब ज़्यादा मिलेगा जब आप एक बार प्रोग्राम को अच्छी तरीके से ट्राई कर लेंगे। अब यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। इसके अलावा आप मेरी वेबसाइट पे भी आ सकते हैं, www.mysirji.com। एक बार ज़रूर विजिट करें। इस वेबसाइट पे आपको पता चलेगा कि जितने भी मेरे अलग अलग यूट्यूब चैनल्स हैं, मे भी आपने सारे ना देखे हों, सब पे अलग अलग कोर्सेज के वीडियोज़ रखे हुए हैं। अब इनको ढूंढना यूट्यूब में अगर मुश्किल लग रहा है तो बेटर है आप इस वेबसाइट पे आएँ। यहाँ पे सारे वीडियोस ऑर्गेनाइज्ड वे में रखे हुए हैं, यानी बिल्कुल यूट्यूब में ही ओपन होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप देख सकते हैं वीडियोस को। आप पूरा कोर्स वीडियो लेक्चर्स के थ्रू कर सकते हैं। जैसे सी का एक कोर्स है, C++ का है, जावा का है, PHP का है, डेटा स्ट्रक्चर का है, इस तरह से और भी कई सारे कोर्सेज हैं। इसके अलावा कैंपस प्रिपरेशन के लिए भी वीडियोस हैं। पर वीडियोस के अलावा भी बहुत सारा कंटेंट इस साइट पे आपको मिलेगा, जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज मिलेगी। तो आपको बहुत सारा कंटेंट इसमें मिलेगा। प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस भी वीडियो के फॉर्म में आपको मिल जाएंगे और सब कुछ हिंदी में है।
तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जिनको इस तरह की वेबसाइट की ज़रूरत है, और यदि आपको लगता है कि इसको शेयर करने से कई लोगों का फ़ायदा हो सकता है तो प्लीज़ आप इसको शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।